नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने ले आए हैं व्याकरण में वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आपने जैसे कि पिछली कक्षा में क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और फिर रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। वाक्य भेद के दो होते हैं। तो इस बार आप लोग जो है क्लास 10th में पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। तो वाक्य है क्या? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य से तात्पर्य क्या है? आप जानते हैं कि भाषा का उद्देश्य वार्तालाप के माध्यम से होता है, संप्रेषण के माध्यम से होता है, और वार्तालाप की रचना विभिन्न वाक्यों के संयोग से होती है। जो वार्तालाप हम करते हैं वो विभिन्न वाक्यों के संयोग से करते हैं। अतः वार्तालाप की आधारभूत इकाई वाक्य है। तो वाक्य द्वारा व्यक्ति अपने भावों विचारों को व्यक्त करता है। वाक्य मानव मन के भावों विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। वाक्य में जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, सब लोग बहस कर रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपके वाक्य हैं ये। परंतु रचना पर ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वाक्यों की रचना मुख्यतः दो अंशों, कर्ता तथा क्रिया से मिलकर बनती है। कर्ता तथा क्रिया से मिलकर बनती है। तो क्रिया पदबंध के बिना तो वाक्य में ही नहीं हो ही नहीं सकता। बिना क्रिया पदबंध के तो वाक्य हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से जैसे यदि हम लड़के ने बिल्ली को डंडे से मात्र कहते हैं तो वाक्य क्या होगा? वाक्य का अंश क्या होगा? यह गलत होगा। लड़के ने बिल्ली को डंडे से, वाक्य अधूरा हो गया ना। तो क्योंकि इसमें जो है क्रिया पदबंध नहीं है। और अगर इसी को हमने ऐसे लिखा, लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा, तो क्रिया हमारी पदबंध हुई। तो यही सब को लेकर के हम आज आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहले बताते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आप जानते हैं जैसे लड़का झूठ बोल रहा है तो लड़का हमारा उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया? झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर वाक्य में कुछ कहा जाता है और उसके अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता के विस्तारक आते हैं। तो जिसका ध्यान होता है उद्देश्य के लिए किया जाता है, और विधेय के अंतर्गत क्रिया पदबंध तथा उसके विस्तारक आते हैं। तो ये उद्देश्य और विधेय हो गया। अब हम आते हैं कि वाक्य के भेद। वाक्य के भेद जो है, पहले हम वाक्य की परिभाषा आपको बताते हैं। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की, उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है, वही वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक क्रिया पदबंध होने वाले वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र समानाधिकृत हैं, और मिश्र वाक्य में एक प्रधान तथा अन्य आश्रित है। तो हम सबसे पहले आते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है और एक ही क्रिया पदबंध होता है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक ही क्रिया पदबंध होती है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य को कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। और सरल वाक्य को हमने जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, बीमार लड़का घर चला गया, और इस तरह से आते हैं सरल वाक्य में। सरल वाक्य को हम एक ही में उसमें कर्ता होती है, एक ही वाक्य होता है। तो सरल वाक्यों को हम, आप समझ गए कि सरल वाक्य क्या? जैसे बच्चा दौड़कर यहाँ आया, मैं चाय पीकर बाजार जाऊंगा, चाय पीऊंगा बाजार जाऊंगा।
और इसी को अगर हमने कहा कि मैं चाय पीऊँगा और बाजार जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में आपका अलग से होता है। मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्यों में प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य में जो है मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य के मिश्रण होते हैं। इनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य तथा तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होता है। समुच्चय बोधक अव्यय हमारे तथा, इसलिए, और, तथापि, ये हमारे जो समुच्चय बोधक के शब्द होते हैं। मिश्र वाक्य में हमारे क्या होते हैं कि इसमें हमारे इसमें जो है मिले रहते हैं हमारे जो है कि मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलते समय इसमें स्वतंत्र उपवाक्यों को बदलने की कोशिश की जाती है। तो मिश्र वाक्यों से सरल वाक्य बनाने हो तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने हैं तो जो कार्य बताया जाता है उसका विपरीत कार्य करें, उनके विपरीत कार्य करें। जैसे हमारा हुआ कि उदाहरण देते हैं, घुंघराले बालों वाली लड़की को बुलाओ, ये सरल वाक्य हुआ। और इसी को हमने मिश्र में कहा कि उस लड़की को बुलाओ जिसके बाल घुंघराले हैं, उस लड़की को बुलाओ जिसके बाल घुंघराले हैं। उस बीमार लड़की को अस्पताल ले जाओ, सरल वाक्य है। उस लड़की को अस्पताल ले जाओ जो बीमार है। उस और जो, इसमें एक और हमारा होता है मिश्र वाक्य में होते हैं कि इसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्यों के लिए मिश्रण होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है और तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय से स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में हमारा इसमें आप देखेंगे कि पिताजी ने पर्स खोला और पैसे दे दिए, और उसी को मिश्र वाक्य में बदला तो जब पिताजी ने पर्स खोला तब पैसे दे दिए। जब, तब, यथा, तथा, जैसे, तैसे, ये हमारे जो है अधिकरण वाले शब्द आते हैं इसमें। जो, जा, जे, की, वह पढ़ रहा था कि सामने से छात्र आ गए, सामने से अध्यापक आ गए। की, छोटी की पे जोड़ दिया तो मिश्र वाक्य हो गया। और संयुक्त वाक्य में आपको बीच में और, इसलिए, तथा ये लगाने पड़ते हैं, हमारे समुच्चय बोधक वाले शब्द लगाने पड़ते हैं। तो इसको पहचान के लिए हमने जो है इस तरह से आपको बताया कि हम जो है अभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। अब हमें एक चीज जानना है इसमें पाठ में कि उपवाक्य क्या है। उपवाक्य हमारे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य आते हैं जो कि हमारे मिश्र वाक्यों में होंगे, और उसे हम जो है आश्रित उपवाक्य जो कि आश्रित रहते हैं उसके ऊपर हमें छांटना है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य जो है मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्य होते हैं, ये सरल और संयुक्त में नहीं होते हैं, ये सिर्फ मिश्र वाक्य में होते हैं। तो जैसे कि उसने कहा कि, उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना, उसने कहा था कि, उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना, तो उसने कहा था और गिफ्ट खोलना क्या है, ये आश्रित उपवाक्य है। अब हमें इसमें आता है संज्ञा विशेषण। आपके जैसे परीक्षा में आता है कौन सा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो ये चीजें हमें जानना है। अब आने वाले के बाद गिफ्ट खोलना, गिफ्ट खोलना आने वाले के बाद, तो ये क्या है, संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण। जी हम सभी जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा में हमारा व्यक्ति, जाति और जो है स्थानवाचक जो आते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को संज्ञा कहते हैं। विशेषण जब किसी की विशेषता बताई जाती है। तो हम चलते हैं पहले, जैसे आपको बताते हैं, उसे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। ठीक, ये हमारा ये वाक्य मैंने ले लिया, उसे मालूम है, ये क्या हुआ, हमारा प्रधान उपवाक्य हुआ कि
समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। और समुच्चय बोधक अव्यय हमारे मिश्र वाक्य में लगते हैं। लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये हमारी हो गई आश्रित उपवाक्य। प्रधान हमारा हो गया उपवाक्य मुझे मालूम है, कि हो गया समुच्चय बोधक, और लोग मुझे पसंद नहीं करते का संज्ञा उपवाक्य। ये हमारा आश्रित उपवाक्य क्या हुआ? संज्ञा हुआ, विशेषण नहीं हुआ, संज्ञा हुआ। पसंद नहीं करते लोग, लोग क्या हुई? हमारी संज्ञा हो गई। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है हमारा, आते हैं, लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी। लोग कह रहे थे, हमारा प्रधान उपवाक्य हुआ कि समुच्चय बोधक अव्यय, और बिजली, कल बिजली नहीं आएगी, संज्ञा उपवाक्य। छोटी की लगेगी, वहां पर हमारा हो जाएगा बच्चों मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में ही हमारे आश्रित उपवाक्य रहते हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमारे प्रधान उपवाक्य को बदल दिया जाता है, आश्रित उपवाक्य पहले आ जाते हैं। जैसे हमने इसी चीज को बदल दिया, लोग पसंद नहीं करते कि मुझे मालूम है लोग पसंद नहीं करते, ये आपका हुआ पसंद नहीं करते वे लोग जिसे मैं जानता हूं। या फिर आपने यहाँ पर दे दिया, मैंने सुना है कि इस गांव में देवी जी का मंदिर है। मैंने सुना है आपका प्रधान उपवाक्य हो गया कि समुच्चय बोधक, और इस गांव में देवी का मंदिर है, ये हमारा हो गया संज्ञा उपवाक्य। तो अब आते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य कर्ता पर कौन सा, कौन सी शब्द से प्रश्न कीजिए। अर्थात विशेषण उपवाक्य आपके संज्ञा उपवाक्य में की आएगा, छोटी की आएगा, और विशेषण उपवाक्य में आपका कौन सा, कौन सी विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे इसमें देखिए, पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। जो पुराना हो गया था। इसके अतिरिक्त विशेषण वाक्य में कौन सा, कौन सी भी आता है बच्चों, जो जिस भी आता है, जो जिस भी आता है। जैसे जो लड़की जो लड़की काम कर रही थी वह बहुत ईमानदार है, जो, तो ये क्या हुआ? ईमानदार हमारा विशेषण है, सीधे पता चल रहा है कि ये हमारा विशेषण उपवाक्य हुआ। तो यहाँ पर हमारा आश्रित उपवाक्य हुआ कि वह बहुत ईमानदार है, और जो लड़की काम करती थी, तो यहाँ पर ये हो गया, जो हमारा हो गया समुच्चय बोधक अव्यय, और लड़की काम करती थी हमारा हो गया जो है प्रधान उपवाक्य। इसी तरह से अन्य उदाहरण हम देखते हैं, मेरी वह वाली कमीज फट गई जिसे भाई साहब विदेश से लाए थे। मेरी वह वाली कमीज फट गई जिसे भाई साहब विदेश से लाए थे। तो मेरी वह वाली कमीज फट गई प्रधान उपवाक्य हुआ, और जिससे हमारा हो गया समुच्चय बोधक। जैसे वहाँ की समुच्चय बोधक हो गया हमारा संज्ञा उपवाक्य में, ऐसे विशेषण उपवाक्य में हो गया हमारा जो, जिससे, जिसने। और आश्रित उपवाक्य हो गया कि भाई साहब विदेश से लाए। तो इस तरह से हमारा संज्ञा उपवाक्य और जो है विशेषण उपवाक्य को छांट सकते हैं, बता सकते हैं, जो कि सिर्फ मिश्र वाक्य में होती है, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में नहीं होती, क्योंकि मिश्र वाक्य में हमारी दो क्रिया जुड़ी होती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। अब आते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य के क्रिया विशेषण पद या क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर आ सकते हैं। जिस तरह से पद पदबंध, उसी तरह से भी क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे इसमें क्रिया के घटित होने के समय समय, स्थान, रीत, परिमाण तथा कारण, समय, स्थान, रीत, परिमाण तथा कारण संबंधी विशेषता बताते हैं। उसी तरह क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया की इन्हीं विशेषताओं को बताते हैं। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं: स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण और परिमाणवाची क्रिया विशेषण एवं कारणवाची क्रिया विशेषण। परंतु आप लोग जो है
परीक्षा में इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपने आश्रित उपवाक्य छांटा और क्रिया विशेषण उपवाक्य बता दिया। वहाँ कालवाची, स्थानवाची, रीतिवाची, परिमाणवाची, कारणवाची बताने की जरूर आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको हम जानने के लिए बता रहे हैं। जैसे इनका जो है, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहां जाऊंगा, जहां तुम जाओगे मैं भी वहां जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी जो क्रिया जो है किस तरह से दो उस पर निर्भर हुई है। जहां तुम जाओगे मैं भी वहां जाऊंगा, तो जहां तुम जाओगे हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया, और मैं भी वहां जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा समुच्चय बोधक हो गया, एक्चुअली जहां, समुच्चय हमारा हो गया जहां, और तुम जाओगे हमारे प्रधान, और मैं भी वहां जाऊंगा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य हो गया जो कि स्थानवाची क्रिया विशेषण है हमारी। तो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य क्या हुआ? क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपने लिखा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसी तरह से दूसरा है, जब तुम जाओगी तब हम खाना बनाएंगे। जब तुम जाओगी तो सीधे बता रहा है हमारी कालवाची क्रिया विशेषण, जब तुम जाओगी, और तब हम खाना बनाएंगे, तब हम खाना बनाएंगे। तो ये हुआ हमारा कालवाची क्रिया विशेषण। रीतिवाची में वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चलता हो, जैसे हमारे समुच्चय बोधक कोई बीमार चलता हो, रीतिवाची क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण उपवाक्यों की पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य की क्रिया पर कब, कहाँ, कैसे, कितना तथा क्यों आदि शब्दों से प्रश्न कीजिए, तभी आप क्रिया विशेषण उपवाक्य को पहचान पाएंगे। कब, कहाँ, कैसे, कितना तथा क्यों आदि शब्दों से प्रश्न करेंगे तभी आप क्रिया विशेषण को पहचान पाएंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य को, जो कि आता है हमारे इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न रहते हैं कि क्रिया उसमें जो है आश्रित उपवाक्य छांटिए और उसके नाम बताइए। तो आपने आश्रित उपवाक्य छांटा और उसके नाम बता दिया कि संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण आश्रित उपवाक्य है और यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इस तरह से माध्यम से आप लिख सकते हैं। आपको बच्चे ये मिश्र वाक्य हमने बहुत समझा दिया, मुझे पता है, विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आते थोड़ा सा हम आपको संयुक्त वाक्य को और मिश्र वाक्य में थोड़ा बता देते हैं किस तरह से आप इसको बदलना है, परिवर्तन करना है। जैसे कि आप देखते हैं मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्यों के मिश्रण होते हैं। ये जटिल वाक्य मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्यों के मिश्रण होते हैं। इनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य तथा तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा स्वतंत्र उपवाक्य होता है। तीन होते हैं हमारे, एक आश्रित उपवाक्य, दूसरा समुच्चय जो है प्रधान उपवाक्य पहला, फिर आश्रित उपवाक्य तथा समुच्चय बोधक उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और उसमें आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य, यह हमारे आ जाते हैं इसमें मिश्र वाक्य में। अब हम आते हैं बताते हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्यों के सभी उपवाक्य समान, आपको दोनों में बताते हैं क्या परिवर्तन है। संयुक्त वाक्यों के सभी उपवाक्य समान अधिकार वाले होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी समान अधिकार वाले होते हैं। और मिश्र वाक्यों में आने वाले उपवाक्यों में एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया है कि मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्यों में प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को स्वतंत्र या समानाधिकृत उपवाक्य कहा जाता है। जो संयुक्त वाक्य उपवाक्य होते हैं उन्हें स्वतंत्र या समानाधिकृत उपवाक्य कहा जाता है, परंतु मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। तो आपने देखा कि
अगला हमारा लास्ट में आते, इनके वाक्यों को वाक्य में बाहर निकालकर स्वतंत्र वाक्यों की तरह बोला जा सकता है। किसमें? संयुक्त वाक्य। परंतु मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को अलग से स्वतंत्र रूप में बोल सकते हैं, आश्रित वाक्यों को नहीं बोल सकते। तो इस तरह से विभिन्नता हमारे संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में है। तो बच्चों, ये आपकी कक्षा यहाँ पे समाप्त होती है, वाक्य का जो है अंतरण, और आप इसको देख लीजिएगा और अच्छी तरह से अभ्यास कार्य को करके समझ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।